नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईमो वाइब्स पर। एक सेकंड के लिए सोचिए, कल तक जो इंसान हर दिन बात करता था, आपकी हर बात में दिलचस्पी लेता था, आपकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था, आज उसने आपको एक क्लिक में काट दिया। कोई गुड बाय नहीं, कोई रीजन नहीं, बस एक ब्लॉक। और आप उसकी जिंदगी से बाहर कैसे निकले? बहुत कठिन होता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैंने ऐसा क्या किया? क्या मैं इतना बुरा था? क्या उसने कभी मुझे सच में चाहा था? और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन, दर्द और खुद से नफरत करने का सिलसिला। पर रुकिए, क्या वाकई ये आपकी गलती थी, या फिर सामने वाले ने खुद अपने डर, अपनी कमजोरियों की वजह से आपको ब्लॉक किया? यही जानने के लिए आज का वीडियो है। हम बात करेंगे उन 5 गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज की जो आपको समझाएंगी कि जब कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है तो आपके पास क्या रास्ते होते हैं, कैसे खुद को इमोशनली संभालें, कैसे खुद को ब्लेम करना बंद करें और कैसे उस ब्लॉक को अपने ग्रोथ का पहला कदम बनाएं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वो आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपकी पूरी जिंदगी को एक नया नजरिया देंगी। और हां, अगर आपने अभी तक ईमो वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। पहली स्ट्रैटेजी, इमोशनल शॉक को समझो, उससे लड़ो नहीं। जब कोई आपको अचानक ब्लॉक करता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है इमोशनल शॉक। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेज है जिसमें दिमाग को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो गया है। आप बार बार चैट खोलते हैं, कॉल करते हैं, सोचते हैं शायद कोई गलती से हुआ होगा, लेकिन नहीं, यही असली झटका है। अब ज्यादातर लोग इस स्टेज में खुद से लड़ने लगते हैं। मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं, मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए। पर असल में शॉक को एक्सेप्ट करना ही पहला हीलिंग स्टेप होता है। साइंस कहता है, जब हम किसी लॉस या डिस्कनेक्शन को डिनाई करते हैं तो हमारी इमोशनल हीलिंग रुक जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद से कहो, हां, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं इस दुख से सीखूंगा। इमोशनल शॉक को फील करना कमजोरी नहीं है, ये इंसानियत है। तो खुद को टाइम दो, मत भागो, क्योंकि जब आप भावनाओं से भागते हैं तो वो और ताकतवर हो जाती हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझते हो तो वो आपको आजाद कर देती हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, पर्सनल रिजेक्शन मत समझो, ये उनके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो दिल कहता है, क्या मुझ में कोई कमी थी? मैं इतना बुरा था कि उसने मेरी आवाज तक सुनना बंद कर दिया। पर यहीं पर दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है। किसी का आपको ब्लॉक करना जरूरी नहीं कि वो आपकी वैल्यू पर सवाल है। अक्सर लोग खुद के डर, असुरक्षा या अपरिपक्वता की वजह से ऐसा करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले लोग जब इमोशनल डिस्कंफर्ट या टकराव को फेस नहीं कर पाते तो वो कम्युनिकेशन से भागते हैं, यानी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है, न कि आपकी वर्थ पर कोई फैसला। खुद को दोष देने से अच्छा है उस इंसान की इमोशनल कैपेसिटी को समझो। जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाले की हरकत आपके कंट्रोल से बाहर थी तो गिल्ट, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए खुद को मत कोसो, बल्कि खुद से कहो, मैंने अपना सच्चा दिल दिया, जो ब्लॉक कर गया शायद वो उस दिल को संभालने लायक नहीं था। तीसरी स्ट्रैटेजी, ब्लॉक के बाद खुद को पीछे मत खींचो, खुद को और ऊंचा उठाओ। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो एक खामोश मैसेज मिलता है, अब तू मायने नहीं रखता। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ वर्थ का टूटना। आप सोचते हैं, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि मेरी बात सुनी जाए? लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां आप खुद को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है, रिजेक्शन अगर सही से संभाला जाए तो वो सबसे बड़ा सेल्फ ग्रोथ का जरिया बनता है। इसलिए ब्लॉक को खुद की हार मत मानो, उसे एक वेकअप कॉल समझो। अब वक्त है खुद को प्रूव करने का, अपने लिए, ना कि उस इंसान के लिए। जो इंसान आपको ब्लॉक करके चला गया वो आपकी प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा, पर आप खुद देख सकते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। वर्कआउट करो, कुछ नया सीखो, खुद की पर्सनालिटी को निखारो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना किसी को जवाब दिए
खुद की जिंदगी को इतना बेहतर बना लेते हो कि जवाब खुद ब खुद बन जाता है। चौथी स्ट्रैटेजी, ब्लॉक करना कभी कभी कंट्रोल दिखाने का तरीका होता है, आपको टूटने नहीं देना है। जब कोई आपको अचानक ब्लॉक करता है तो उसका एक मतलब यह भी हो सकता है वो आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाहता है, आपको अनदेखा करके साइलेंस से आपको तोड़ना चाहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन थ्रू विथड्रॉवल, यानी जब कोई इंसान बात करना बंद कर देता है, आपको ब्लॉक करता है ताकि आप बेचैन हो जाओ, उसके पीछे भागो और आपकी इमोशनल पावर उसके हाथ में चली जाए। लेकिन अगर आपने इस चाल को समझ लिया तो आपने पहला कदम जीत की ओर बढ़ा दिया। इसलिए रिएक्ट मत करना, रिस्पॉन्ड करो, मत घबराओ, उल्टा शांत रहो। ब्लॉक को जवाब मत समझो, उसे चुनौती समझो और इस चुनौती को अपनी सेल्फ कंट्रोल, डिग्निटी और पेशेंस से पार करो। पांचवी स्ट्रैटेजी, जिसने आपको ब्लॉक किया वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। जब कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है तो दिल कहता है सब खत्म हो गया, पर हकीकत यह है कि एक इंसान के चले जाने से आपकी पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती। वो इंसान आपकी कहानी का हिस्सा था, पूरा किताब नहीं। साइकोलॉजी कहती है इंसान अक्सर रिजेक्शन को खुद की वैल्यू से जोड़ देता है, पर असल में किसी का आपको ब्लॉक करना उसकी समझ, उसके हालात या उसकी मैच्योरिटी का फैसला हो सकता है, आपकी काबिलियत का नहीं। इसलिए उस ब्लॉक को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी जिंदगी को उसी पैशन, उसी दिल से जियो जैसे पहले जीते थे। नए रिश्ते बनाओ, नई चीजें सीखो और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ, क्योंकि सच्चाई ये है जो आपको सच में समझेगा वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा, और जो आपको ब्लॉक करता है शायद उसने आपकी अहमियत को कभी जाना ही नहीं। अब वक्त है आगे बढ़ने का, खुद के लिए, खुद की शांति के लिए और एक बेहतर कहानी के लिए। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो टूटिए मत, खुद को संभालिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एमओ वाइब्स पर हम हर दर्द को समझते हैं और उसे ताकत में बदलते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। सिर्फ आपके लिए धन्यवाद।